वट सावित्री व्रत कथा। भाद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज हुई। सावित्री ने स्वयं सत्यवान नाम के राजकुमार को पति रूप में चुना। ऋषियों ने बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणवान है, किंतु उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही और सत्यवान से ही विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गईं। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने कठोर व्रत रखा। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन को गए और सावित्री भी उनके साथ उनके पीछे पीछे वन को गई। अचानक सत्यवान के सिर में पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने भी यमराज के पीछे पीछे जाना संभव समझा। यमराज ने कहा, देवी अब वापस जाओ। सावित्री बोली, जहाँ पति जाते हैं वहीं पत्नी का जाना धर्म है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति, बुद्धिमानी और धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा, फिर पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में उसने अपने लिए भी सत्यवान से 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज वरदान देकर आगे बढ़े, लेकिन तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। तब यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान को पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत और भक्ति से अपने पति के प्राण वापस पाए। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। वट सावित्री के दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। साथ ही सभी पूजा सामग्री को एक स्थान पर एकत्रित कर लें। किसी वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। फिर बरगद के बीज की जड़ में जल अर्पित कर और पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। वट के वृक्ष पर सूत लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें और अंत में प्रणाम करके उनको अपने गले से लगाएं।